पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6 जहाज उनके गिराए, जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था। अल-फतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए। जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। जिन तैयारों पर भारत को नाज था, पाकिस्तान ने मार गिराए। मोदी सरकार आइंदा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत की बरतरी के तासुर को गलत साबित किया। हमारे न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। मुसल्लह अफवाज ने मार का हक में भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। वज़ीर आज़म ने मार का हक में शहीद अफराद के लवाहिकीन में चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले, खुजदार वाक़े के पीछे बुज़दिल दुश्मन भारत का हाथ है। भारत ने अपने एजेंटों के जरिए बलोचिस्तान के बच्चों को निशाना बनाया। भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर आज़ाद और तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है कि वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तानी अमन पसंद मुल्क है, लेकिन मुल्क भर में अमन का जश्न मनाया जा रहा है। भारत अपनी प्रॉक्सीज से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। बजट पर बानी से मुलाकात ना कराई तो IMF शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक को एक बार फिर धमकी। बोले, बजट के हवाले से मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकातें जरूरी हैं। बानी पर बनाए गए तमाम केसेस झूठे और जाली हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। बानी ने एहतजाजी तहरीक के लिए भी दोबारा जिम्मेदारी दे दी। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं। वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। आर्म्ड फोर्सेस की अस्करी तनसीबात है, उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया, उनको पाँव के तले रौंदा गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। 9 मई को एक सियासी जमात ने भारत से बड़ा हमला किया था। जिन वर्दियों की तौहीन की गई, उन्हीं वर्दियों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। जो धरती का वफादार नहीं, वो किसी का भी वफादार नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। हमने भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। अजीम फतह पर अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। PTI पर तनकीद करते हुए मरीम नवाज बोली, हमें डेथ सेल में डालने वाले कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? जो बच्चे इनके बहकावे में आए वो जेलों में हैं। हम लैपटॉप और कलम उठाएंगे, पत्थर और बंदूकें नहीं। मुल्क की असल सीसा पिलाई दीवार मुल्क के बच्चे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा में लैपटॉप और वज़ाइफ भी तकसीम किए। मखसूस नशस्तें नजरसानी केस में आनी, बेंच पर एतराज़ की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 26वीं आईनी तरमीम को पहले सुनने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। मखसूस नशस्तों पर नजरसानी की दरखास्तों पर मजीद समात 26 मई तक मुलतवी। बानी PTI ने तीसरी मरतबा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। बानी के इनकार के बाद लाहौर से आने वाली तफ्तीशी टीम वापस रवाना हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार 86 PTI कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया।
दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में डिवीजन बेंच ने की। कारकुनों की जमानतें 10-10 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई। इससे पहले मातहत अदालतों ने जमानतें खारिज कर दी थी। बस बहुत हो चुका, भारत की प्रॉक्सी वार से मुतालिक मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज। ऐवान से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। जंग बंदी बरकरार है। शराफत और इज्जत इसी में है कि भारत सुलह कर ले। पीटर रहनुमा सेनेटर अली जफर बोले, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है ना कभी झुकेगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज को पैसे और ट्रेनिंग देता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हमारी जंग अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों और भारतीय फंडिंग से चलने वाले सहूलतकारों के साथ है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने सिंध दास मौहदे की गैर कानूनी मअतली पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज दे दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार का मारा। हमें अपना पेट काट कर तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना होगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। अपोजिशन को फैसलों में शामिल नहीं कर सकते तो कम अज कम एतमाद में तो ले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मौशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाए। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताबुन जारी रखने का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ऐवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खसूसी तकरीब के दौरान जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। एक और पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान का जवाबी इकदाम। भारतीय नाज़िम उल उमूर की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल उमूर को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। गीतिका श्रीवास्तव को अपने सफारती अहलकारों को सफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस होने से रोकने की हिदायत की गई। भारतीय हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म भी दिया गया।